नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, जानेंगे पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और आपको सिर्फ जो वट सावित्री हैं उसकी कथा। भक्त जितने भी भक्त महिलाएं, सुहागिनी महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, अमावस्या तिथि पर होता है ये सुहागिनियों के लिए। कहते हैं हिंदू धर्म की परंपरा स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखद वैभव जीवन के लिए तमाम व्रतों का पालन करती हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्यों मनाया जाता है वट सावित्री व्रत, इसका महत्व क्या है, किस प्रकार करना चाहिए आपको, कैसे पहले कोई व्रत करना चाहता है किस तरह के करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। कहते हैं वट सावित्री व्रत जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और ये बहुत ही अच्छा दिन है। ये माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसके साथ पौराणिक सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपनी चतुराई और धर्म के साथ यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे, जिस कारण यह व्रत प्रचलित है। और सुहागिनी महिलाएं अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए यह निश्चित तौर पर करती हैं। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखी वैभव जीवन की कामना भी करती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रतों का पालन करती हैं, कई व्रत रखती हैं, साल में कई सारे व्रत बहाने त्योहार मनाती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए बड़ा व्रत माना जाता है। जानकारी देते हुए कहते हैं कि यह व्रत जेठ महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वही इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को है, संपूर्ण दिन मनाया जाएगा। इस व्रत के साथ पौराणिक कथाएं सत्यवान सावित्री की जुड़ी हुई, जिसमें सावित्री ने अपने धर्म और सच्चाई के बलबूते यमराज से लड़कर सत्यवान अपने पति के प्राण वापस लाए थे। वही इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दान पत्र जीवन का वरदान के साथ संतान की ही प्राप्ति हुई थी। क्योंकि वट सावित्री व्रत की पूजा इस दिन पूजा पंडितों से शास्त्रों में या कैलेंडर में पूर्णिया के पंडित मनोप्रपाल झा कहते हैं कि हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि वट वृक्ष की डाली भी मार्केट में मिलती है और वट वृक्ष को घर पे भी लगाया जाता है। अगर हो सकता है तो कि घर पे किस प्रकार पूजा करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को संभव नहीं है मिलना, तो घर पर भी एक टहनी लाकर उसकी पूजा अर्चना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से करनी चाहिए। आगे जानेंगे उसकी सामग्री क्या है। धर्मशास्त्रों की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मण, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है, तो जड़ में महादेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकी शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसीलिए पूरा पेड़ पूजनीय होता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्ष वट भी कहते हैं। यही कारण है हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है और इस वृक्ष को पूजा कर सुहागिनी महिलाएं अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। कहते हैं वैज्ञानिक कारणों में वट वृक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं वैज्ञानिक कारण की बात करें तो वैज्ञानिक कारण के मुताबिक वट वृक्ष दुनिया में सभी पेड़ पौधों से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष होता है। साथ ही साथ पृथ्वी पर जितने भी गंदे और दूषित हवा है उसे अपने अंदर समावेश कर शुद्ध ऑक्सीजन हम सबको देता है। इसीलिए आम लोगों से भी उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर पौधे की कटाई करते हो तो वट वृक्ष लगाने का जरूर प्रयास करें, जिससे हमारा धर्म में साथ हमारी पृथ्वी और पर्यावरण से भी बचा रहता है। दोस्तों, आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है कि आप जितने भी अगर चाहो तो वट वृक्ष का पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। अगर हो सके, संभव नहीं होता शहर में, गमले में, आप किसी भी टहनी में अगर आप करके लगाएंगे तो हमेशा चलता रहता है। किस प्रकार हमें
ये पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों जानेंगे वट सावित्री व्रत में हमें सुबह स्नान करके आपको खीर पूरी और इसका पक्का खाना बनाना होता है। आपको खरबूजा, पंखा, कुछ फलार, धूप, दीप, नैवेद्य, कथा पढ़नी चाहिए और माता पूजा करनी चाहिए वट वृक्ष की, ताकि आप भी अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करें। आपको एक टहनी लेनी है और घर पर ही गमले में लगा के आपको एक साबुन, धूप, दीप, फूल, पुष्प, रोली सारी चीजें करके आपको पूजा करना है, जनेऊ लगाना है। इस तरीके से आपको पूजा संभव करनी है। पूजा संभव करने के बाद आपको पूरा 16 श्रृंगार रखने चाहिए। उस श्रृंगार के साथ में आपको जब पूजा कर लेते हैं तो आप अपनी सास या जेठानी को इसको दे दें। जो भी आपका श्रृंगार का सामान होता है, इसमें पूरी जितनी जिस प्रकार से हम करवा चौथ का व्रत करते हैं उसी प्रकार से हमें ये व्रत की भी करते हैं, लेकिन वो शाम को किया जाता है, ये हमें सुबह में करना होता है। सुबह में हम जब भी खाने से पहले कुछ नहीं खाना होता, आप नहा धोकर निवृत्त होकर आपको पूजा अर्चना करनी है, बाहेना निकालना है। फिर आपने जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने कोई वस्त्र, पूरी, पकवान, जो भी फल, मेवे, जो भी सब कुछ बनाए हैं वो सब निकाल कर पूजने के बाद में आपको वो बाहेना दे देना है। उसके बाद ही कुछ खाना है और वही चीज़ आपको पूजा अर्चना करनी है। साथ में आप अकेले भी कर सकते हैं, अगर हो सके आपके घर में कोई और भी करता है तो वो भी कर सकते हैं। अपनी कामना अवश्य बोलनी है। वट वृक्ष के नीचे आप टहनी लाकर घर पे लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। हो सके तो आप कहीं जलाशय पे जाके या जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है आप वहाँ कर सकते हैं। नहीं हो सकता है तो आप अपने घर भी गमले में कर सकते हैं और आप पूरी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ करते हैं तो आपकी पति की दीर्घायु और आप सौभाग्य अखंडवती रहने का वरदान प्राप्त पाती हैं इस अमावस्या पर। क्योंकि अमावस्या का जो दिन है ये पितरों का भी दिन होता है। इसी दिन अमावस्या पूजी जाती है। आपको इसमें आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्रदान होता है और कहते हैं जिस घर के पितृ खुश होते हैं उस घर के तो हमेशा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो आपको सभी तरीके से, कई प्रकार से आपको तीनों देवों के देव, महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, जितने भी मैं नाम लूँ वो कम हैं। सारे देवों के देव एक ही देव हैं। इन सब का आपको तीनों देवों का आशीर्वाद मिल जाता है एक पेड़ के नीचे। अपनी पूजा अर्चना आराधना से सच्चे मन से करते हैं उसका फल मिलता है, हर मनोकामना पूरी होती है। तो प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरा यही एक मैसेज भी समझ लीजिए आप लोगों के लिए कि आपको श्रद्धा भाव से, मन से, तन से आप जितनी भी पूजा अर्चना करते हैं आपकी फल की प्राप्ति होगी, दीर्घ आयु होगी, आप सौभाग्य अखंडवती रहेंगी। दोस्तों और भी सारी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आपको पूजा से संबंधित बातें आपको जानने का मौका मिले। कहते हैं आपको पहला व्रत किस प्रकार रखना चाहिए वो भी मैं वीडियो पर आपको मिलेगी। चैनल को लाइक कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको ऐसी पूजा से संबंधित बातें जानने को मिलेंगी, ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक बातें आपको जानने का मौका मिलेगा। जय माता दी।